किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं। कृषि न केवल देश की आबादी का भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि उद्योग और निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बावजूद इसके भारतीय किसान कई समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता। किसान मौसम पर निर्भर रहते हैं। अगर फसल खराब हो जाए तो उनकी साल भर की मेहनत और पैसा सब बर्बाद हो जाता है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का भी उनको बहुत सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाढ़, सूखा, ओले और तापमान में बदलाव फसलों को नष्ट कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ता है। कर्ज और गरीबी का चक्र भी बहुत परेशान करता है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई, ड्रोन और मशीनों जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। फसल के उचित दाम न मिलना, कई बार किसान अपनी फसल को कम लागत में बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण उचित बाजार की कमी और बिचौलियों का दबदबा है। सरकार इन समस्याओं को कम करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती रहती है, जैसे कि आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा, तकनीकी सुधार, बाजार में सुधार, भविष्य की सुरक्षा। ऐसे ही बहुत सी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। चलिए इन योजनाओं को कुछ विस्तार से देख लेते हैं। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम पीएम किसान के नाम से भी जानते हैं, किसान की आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 की सहायता 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों की रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर फसल खराब हो जाए तो किसान क्या करेगा? इस सवाल का जवाब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों की बीमारियों से फसल को बचाने के लिए बनाई गई है। किसान केवल 1.5 से 5% तक का प्रीमियम देता है और बाकी खर्च सरकार उठाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब बात करते हैं किसानों के भविष्य की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों को उनकी बुढ़ापे की चिंताओं से राहत दिलाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। बस 18 से 40 साल के बीच थोड़ा थोड़ा निवेश करना होता है। चौथी योजना है कृषि अवसंरचना निधि। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता लाने के लिए कृषि अवसंरचना निधि यानी AIF योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक उपकरणों के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल पाता है। पांचवी और आज की आखिरी योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला समूहों को ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिससे वे फसलों की देखभाल और स्प्रे कर सकें। ये न केवल समय बचा रहा है, बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी करता है। ये योजनाएं किसानों की समस्याओं को कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लागू की गई हैं। यहाँ ये कहना काफ़ी नहीं होगा, किसानों के लिए ये सरकारी योजनाएं उनकी समस्याओं को दूर करने, उनकी आय में वृद्धि करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। आज के ज़माने में, आज के समय में भारत के विकास के लिए और भी उन्नत और भी अच्छी योजनाओं को लागू करने की अभी भी आवश्यकता बनी हुई है।
तो आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए कहीं न जाना। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।